अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ सम रियल नंबर। जैसे कि वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए? ये वेक्टर ए है बच्चों, और हमें चाहिए 2a वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के लॉन्ग हो लेकिन इससे मैग्नीट्यूड क्या हो? डबल हो। इट मींस ये हो जाएगा, ठीक है। इट मींस ये आपका 2a वेक्टर हो जाएगा बेटा। अगर हम कहें कि हाफ ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब 2a वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर ए का डबल, और हाफ का मतलब हो गया कि हाफ ए मींस वेक्टर ए मींस कि जो वेक्टर हाफ ए है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए से हाफ होना चाहिए, यानी इसकी लेंथ की हाफ लेंथ, इसकी जो लेंथ है उसका हाफ होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वही होना चाहिए जो वेक्टर ए की। इसका मतलब इसका हाफ क्या होगा? ये होगा। तो ये हाफ वेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक है। ये हाफ वेक्टर ए हो गया। अब सपोज करो कि -2a वेक्टर अगर होता, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि बेटे मैग्नीट्यूड तो इसका डबल होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल होगा इसका, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, -2 वेक्टर, ठीक है बेटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ सम रियल नंबर। अगर कहा जाता कि विथ सम स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी यहां जो रियल नंबर है इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी की बात अगर हम करेंगे तो हम इसका डायरेक्शन तो इसी तरीके से डिनोट करेंगे, लेकिन यूनिट हो सकता है उसकी चेंज हो जाए, ठीक है कि नहीं। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे, लेकिन अब हो सकता है कि इसकी मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो यूनिट है वो चेंज हो जाए। जैसे कि सपोज करो कि फोर्स F कितना था? 10 न्यूटन था, ठीक। और इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किससे? टाइम जो है 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो टाइम क्या है बेटे? स्केलर है। तो अब जो यूनिट आएगी तो एक नया वेक्टर तैयार हो जाएगा, इसको हम आई वेक्टर, आगे चल के पढ़ोगे इम्पल्स है, आई या जे भी कहते हैं, जे वेक्टर क्या होगा? F इंटू टी होगा, यानी कि F की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन, और ये क्या होगा? 2, तो 20, यानी कि फोर्स का जो फोर्स की अगर लेंथ ये थी तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये स्केलर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगी? पहले से क्या होगी? डबल हो जाएगी बेटे, ठीक है। ये जो J आएगा वो इसका डबल होगा, बट यूनिट क्या होगी? लेंथ बेशक डबल हो गई, लेकिन यूनिट अब वो पहली जैसी नहीं रहेगी। यूनिट ये न्यूटन थी, ये सेकेंड थी, यूनिट क्या होगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको केवल t = 2 सेकेंड की जगह केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से, तो अब पहले अगर 10 न्यूटन है तो अब 20 न्यूटन होगा। डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन यूनिट चेंज नहीं होगी। अगर हम सिंपल 2 से करते हैं, 2 सेकेंड की जगह 2 से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे अगर हम, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हमें ये वेक्टर वगैरह से करके ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? हम सिंपली क्यों नहीं इसको ऐड वगैरह कर देते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, ये बेटे आपके वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक। हेड पोस्ट ऑफिस यहां पे है, हेड पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस, ये गुड़गांव का हेड पोस्ट ऑफिस है सपोज, और एक पोस्टमैन है जिसको लेटर्स या और भी बहुत सारी चीजें डिलीवर करनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेस्ट। तो सपोज करो कि पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद वो नॉर्थ की डायरेक्शन में
यानी ऑफ कोर्स कितना एंगल बना लिया, पहले ईस्ट जा रहा था फिर 90 डिग्री पे टर्न हो गया, नॉर्थ की तरफ गया, है ना, पहले ओ था फिर अब यहां पे पी पॉइंट पे पहुंचा, फिर ये क्यू पे पहुंच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया 3 किलोमीटर पे। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यहां है ना, पहले यहां से हेड पोस्ट ऑफिस से पी पॉइंट पे गया, किसी कॉलोनी में गया होगा इस डायरेक्शन में, देन कोई और दूसरी कॉलोनी में लेटर्स को डिलीवर करने के लिए गया क्यू पॉइंट पे, तो इसको हमने ज्वाइन किया, इनिशियल को फाइनल पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल डिनोट द नेट डिस्प्लेसमेंट को, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम आप आराम से अप्लाई कर दोगे और बता दोगे कि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम करके आपने अप्लाई कर दिया कि सर ये जो 4 √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सपोज करो कि अब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, ठीक है, अब ये कहानी है कि 4 किलोमीटर यहां पे चला, ठीक, ये वेक्टर ए कह देते हैं, ये 4 किलोमीटर है, पी पॉइंट पे पहुंच गया और इससे 60 डिग्री बनाते हुए, है ना, यहां पे क्यू पॉइंट है, इससे मतलब ये वेक्टर, ये वाला 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किसके लॉन्ग था, ईस्ट डायरेक्शन, और अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री बनाते हुए एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 3 किलोमीटर के बराबर, इसको हम वेक्टर बी कह देंगे, 3 किलोमीटर कह दिया, बी इक्वल टू 3 किलोमीटर बच्चों। तो फाइनल पोजीशन, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन बच्चों ये कितना होगा, हम यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई हो पा रही है, ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, तो हमें फिर कुछ डिफरेंट टाइप का फार्मूला वगैरह जो है डेराइव करना पड़ेगा, ठीक है, अलग एक डिफरेंट मेथड एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे हम ये इस वेक्टर आर का ये जो मैग्नीट्यूड है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, उसको निकाल पाएंगे और इसकी हम डायरेक्शन बता पाएंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अब हम, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया तो वेक्टर आर आ गया, लेकिन वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल लॉ, सबसे पहले अब हम इसकी बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो आपको एक वेक्टर ए दे रखा है बेटे, ये वेक्टर ए दे दिया गया और इसमें आप ऐड कर रहे हो किसी दूसरे वेक्टर को बी को, तो ये एंगल कितना है, थीटा है बच्चे। वेक्टर ए 60 डिग्री तो एक पर्टिकुलर केस है, जरूरी नहीं है 60 हो, 50 हो, 30 हो, 40 डिग्री, कोई एंगल हो सकता है कि नहीं बच्चों। तो ये वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर बी है, ठीक। हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि ए में बी को हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों, और जो भी आएगा वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे, पक्की गारंटी है वेक्टर आएगा, कितना होगा, हम कहते हैं वेक्टर आर होगा, रिजल्टेंट के कारण ए में बी ऐड, वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड किया, आर आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए ट्रायंगल मेथड ऐसे दिया जाता है कि सपोज कि वेक्टर ए बेटे, ये ए है, वेक्टर ए के हेड पे, पहले वेक्टर ए को हम पकड़ा, हमने वेक्टर ए को और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ पे क्या नहीं चेंज होने दिया, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने दिया, ना डायरेक्शन। तो हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम वेक्टर बी को पकड़ेंगे और इसको उठा के हम ऐसे एज इट इज, जैसे वेक्टर ये है, इसको पकड़ा हमने और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, सेम वही थीटा बनाते हुए डायरेक्शन है, ठीक,
थीटा बनाते हुए डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी है बच्चे, ठीक है, कितना थीटा बनाते हुए, है ना। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये इनिशियल से वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ डायरेक्शन होगी। या यूं कह सकते हो जिस वेक्टर को ऐड किया गया है, किसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर बी को, तो ये जो आर वेक्टर का जो एरो है, ठीक है कि नहीं, तो एरो ऑफ आर इज टुवर्ड्स द वेक्टर which is to be added, ठीक है। कौन सा वेक्टर ऐड किया जा रहा है, वेक्टर बी इज टू बी एडेड, तो बी की तरफ होगा। अरे भाई आर इधर भी कर सकते हैं, तो इधर भी कौन सी सही डायरेक्शन होगी, जिस वेक्टर को ऐड करें, बी को ऐड करें, तो आर वेक्टर का जो एरो है बी की तरफ होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वेक्टर आर का हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, हम लोग हैं, ठीक है, और क्या निकालने जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो सपोज करो वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब वेक्टर ए में बी ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा, ठीक है कि नहीं, और उस आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस वेक्टर की तरफ होगी, उस वेक्टर की तरफ होगी जिस वेक्टर को ऐड करें। किसको ऐड करें, वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां से नीचे ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, नाम रखा इसका OMNP कह दिया हमने, ठीक है कि नहीं, ओके। तो अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बेटे, OM कितना है बेटे, OM कितना है इसमें, OM वेक्टर ए का मॉड, मैग्नीट्यूड मीन्स ए, MP कितना है, MP इज वेक्टर बी का मॉड, OM क्या है वेक्टर ए का, OM क्या है वेक्टर ए की लेंथ है, वेक्टर ए की लेंथ का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, OM क्या है वेक्टर ए की लेंथ मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, कितना सिंपली ए। MP क्या है बेटे, ये जो MP है वो क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सिंपली क्या कह सकते हो आप, बी कह सकते हो। और जो OP है बच्चे, OP क्या है आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, सिंपली क्या कह सकते हो आप, आर, ठीक है बेटे। तो बेटा ऐसा है कि एक चीज अब और हम करेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल MNP क्या है बेटे, इन राइट एंगल MNP साइन थीटा इक्वल टू PN अपान MP, PN इज टू बी कैलकुलेटेड, MP हमें पता है कितना है, B है, MP कितना है, B, तो PN कितना हो जाएगा आपका, B साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, PN इक्वल टू B साइन थीटा, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पिछली बार क्या था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब की बार कॉस थीटा क्या होगा, बेस MN अपॉन हाइपोटेन्यूज MP, तो MN अपॉन MP कितना है, B, दिस विल गिव यू MN इक्वल टू B cos थीटा, MN इक्वल टू B cos थीटा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP, now in right angle triangle ONP, OP equal to under root ON square plus PN square, this will give you OP equal to under root ON can be written OP equal to क्या होगा, ON square plus PN square, पाइथागोरस थ्योरम,
इस ओ एन को क्या कह सकते हैं हम, ओ एम प्लस एम एन। तो ये ओ एन जो है आपका क्या हो जाएगा बेटा, ओ एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर हो गया। दिस विल गिव यू, दिस विल इम्प्लाई ओ पी। अब ये बेटे ओ पी जो है, इस ओ पी को क्या कह सकते हैं हम, आर। ये ओ पी क्या है, आर इक्वल टू वेक्टर आर मत कह देना बेटा, ओपी क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। यहां वेक्टर साइन मत लगा देना। ओ एम की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ओ एम क्या है आपका ए, ओ एम इज ए, एम एन इज वॉट, एम एन इज बी कॉस थीटा, पी एन इज बी साइन थीटा। तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, दिस विल गिव यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बच्चों, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट विल गिव यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, राइट। देन आर इक्वल टू अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, देखो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। देखो बेटे आपने ये जो आर की वैल्यू है वो कितनी निकाल दी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिमेंबर वन थिंग, ये आर क्या है, ये आर जो है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर आर क्या था आपको याद होगा, ये वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस बी था कि नहीं, वेक्टर आर क्या है, ए प्लस बी का एडिशन है बेटा, ए और बी का क्या रिजल्टेंट है आर, आर को क्या कह सकते हैं ए प्लस बी। तो कभी वेक्टर ए प्लस बी का मॉड लिखा हो तो इसका मतलब है, अदर मीनिंग क्या है इसका, कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही मीनिंग है उसका, ठीक। अब हम लोग बेटे आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। आर क्या है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम लोग थोड़े स्पेशल केसेस करेंगे इसमें। स्पेशल केसेस क्या है बेटा, कि फर्स्ट व्हेन थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, दैट इज वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इस तरफ है। कहने का मतलब 4 किलोमीटर पहले ईस्ट डायरेक्शन में गया कोई बंदा या पोस्टमैन, फिर 3 किलोमीटर फिर सेम डायरेक्शन में गया, कितने किलोमीटर हो गया, 4 + 3 7 किलोमीटर होगा कि नहीं, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा। चेक करते हैं इस फार्मूले से आता है कि नहीं आता है। तो आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 हो जाएगा बच्चों, cos 0 कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। दिस विल गिव यू आर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया, ठीक। मतलब वही 4 + 3 कितना हुआ, 7 किलोमीटर आ गया रिजल्टेंट। सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए ऐसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में गया 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर किधर गया, वेक्टर ए के साथ ये थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर बी इधर होगा 90 डिग्री बनाएगा ऐसे, तो वेक्टर ए से बी कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, व्हेन थीटा 90 डिग्री देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थीटा जो है वहां पे क्या डाल दोगे 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटे 0, cos 90 कितना होता है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बेटे हम लोग थर्ड केस करने जा रहे हैं इसका, कि व्हेन थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो यानी कि वेक्टर ए इधर है और बी क्या है बेटा, सॉरी वेक्टर ए इधर है 4 किलोमीटर, और बी वेक्टर क्या हो गया 4 किलोमीटर पहले गया 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर वापस आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 - 3 1 किलोमीटर होगा कि नहीं, चेक करते हैं कि है कि नहीं है। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन आर इक्वल टू कितना, जो मेन फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 की वैल्यू क्या है -1, cos 180 की वैल्यू बेटा याद रखना -1 होती है, तो ये -1 किससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक, पिछली बार हम लोगों ने तो ये यानी कि ये 4 में से 3 गया, क्या हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया 1 किलोमीटर। हम लोगों ने अभी लास्ट में अभी क्या बनाया था, फिगर वेक्टर a था, ये क्या था वेक्टर b, रिजल्टेंट क्या था r वेक्टर था, ये एंगल कितना था अल्फा। इसको हम और ज़रा आगे हमने प्रोड्यूस किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम रखा था OMNP, ये कितना था एंगल थीटा था। तो याद है अब हम लोगों ने देखो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकाला। वेक्टर r एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वेक्टर r वेक्टर a से कितना एंगल बनाता है अल्फा, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r निकालने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ONP में कितना है tan अल्फा इक्वल टू PN/ON होगा। PN/ON कितना है OM प्लस MN, तो PN कितना है बेटा B sin थीटा, PN की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, B sin थीटा याद करो, मैंने एक ये निकाला था ना इन राइट एंगल ट्रेंगल PMN करके, cos थीटा इक्वल टू MN/MP, फिर sin थीटा इक्वल टू PN/MP करके देखना कि PN की वैल्यू क्या निकाली थी B sin थीटा, OM क्या था आपका A था, OM A था, और MN की वैल्यू क्या थी B cos थीटा थी बच्चों। तो tan अल्फा किसके बराबर निकला B sin थीटा/A प्लस B cos थीटा। बाई चांस सपोज tan अल्फा इक्वल टू सॉल्व करते करते कितना आ गया √3 आ गया, ऐसे ही मान लो, तो ऑफकोर्स अल्फा कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी कि वेक्टर r वेक्टर a से कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। tan अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अल्फा जरूरी नहीं है एवरी टाइम 30 45 60 कोई भी एंगल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर a b के मैग्नीट्यूड कितने हैं और उनके बीच में डायरेक्शन थीटा एंगल कितना है, थीटा कितना है। तो tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा/A प्लस B cos थीटा, या फर्दर अगर आप कहना चाहो तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स करके आप छोड़ सकते हो, आप ऐसे छोड़ सकते हो B sin थीटा/A प्लस B cos थीटा, ऐसे करके हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि हम लोग आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, प्लस उस नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग रिवर्स स्विमर केसेस और आपका रिवर्स स्विमर केसेस के साथ में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कई सारे टॉपिक होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो करीबन 4-5 वीडियोस में वेक्टर एडिशन आप वेक्टर एनालिसिस आपका हम कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।